प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। दोस्तों, खास तौर पर आज ये जो वीडियो है ना, आज की युवा पीढ़ी के लिए बना रहा हूँ। ये पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी कभी कभी सोचती है ना कि हमें मंदिर जाके क्या फायदा या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, भारत के जो मंदिर है ना, वो पूरे रहस्य से भरे हुए हैं। कभी आप समय निकालकर केवल रील ही मत बनाना, वहाँ जाकर के 10 मिनट बैठना। जब आप 15-20 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठोगे ना, तो आपको तरंगे दिखाई देगी अपने आसपास। वो क्या है? वो ऊर्जा तरंगे है जो हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में है। और खासकर बात करते शिवालयों की, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना भगवान शिव के, ये सभी धरती के नाभि केंद्रों पर स्थित है। वहां प्रकृति की ऊर्जा निरंतर गतिमान रहती है। आपको अगर यकीन नहीं हो, आपको लगता है ये कोई ऐसा मजाक है या कुछ भी बात है, आप वहां जाकर के कभी आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठना, आपको अपने इर्द गिर्द तरंगे दिखाई देगी, महसूस होगी। वो तरंगे जो है ना, ऊर्जा है, ऊर्जा जो वहां निरंतर गतिमान रहती है, बहती रहती है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन सभी में या जो पुरातन महादेव के मंदिर है, वहां माँ गंगा का निवास क्यों होता है? वहां क्यों 12 मास जल रहता है? कोई मंदिर तो पर्वत की ऊंची चोटी पर रहता है, फिर भी वहां निरंतर जल रहता है। क्यों रहता है माँ गंगा का निवास स्थान? क्योंकि वो धरती के ऊर्जा केंद्र है, नाभि केंद्र है, जहां निरंतर ऊर्जा रहती है। दोस्तों, वास्तव में भगवान शिव के स्वरूप को समझना, जानना नामुमकिन, असंभव है। केवल उनके शरणागत होकर के ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हमें तो फिर भी इन सब में नहीं उलझना। इतना करना है कि जब भी हम भगवान शिव के पुरातन मंदिरों में जाएं या आप ज्योतिर्लिंगों में जाएंगे, तो वहाँ ये सब रीलबाजी के चक्कर छोड़ करके घंटा 1 घंटा शांत बैठ जाना साइड में। आपको फिर अगर तरंगे महसूस न हो ना, तो मुझे कहना। आप जब शांत बैठोगे ना, वहां आपको लगेगा कि कोई आपको तो है ना, मतलब कुछ महसूस करवा रहा जकड़ के। ये ऊर्जा है वहां जो निरंतर बहती है भगवान शिव के शरीर। दोस्तों, वास्तव में हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिवलिंग है ना, वो क्या है? वहां पर हमारे महान ऋषियों ने, तपस्वियों ने जगत कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए घोर तपस्या की। जब वो पूरी तरह निर्मल हुए ना, तो उनकी तपस्या प्रेम भाव से भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और वहां उनको अपना साक्षात्कार करवाया। दोस्तों, जिस जगह देवादिदेव महादेव ने अपना साक्षात्कार करवाया ना ज्योतिर्स्वरूप में, वो स्थान स्वयंभू महादेव या ज्योतिर्लिंग कहलाए। दोस्तों, वो जो ज्योतिर्लिंग है ना, भगवान के शाश्वत दर्शन होने से वो जो भूमि है ना, वो एकदम ऊर्जावान बन गई। इसलिए वहां धरती के पाताल से भी माँ गंगा का निरंतर अवतरण होता रहता है। दोस्तों, जब ऋषियों की तपस्या से, मुनियों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें अभय प्रदान किया, भगवान के दर्शन से उनका चित्त, भाव, आत्मा पूरी तरह जब निर्मल हुए ना, तो वो अपने नेत्रों में जल भरकर भगवान शिव से याचना करते कि हे शिव, हे स्वयंभू, हे महादेव, आशुतोष, आपने हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हमारी युगों की भागादौड़ी मिट गई है, आवागमन मिट गया है। पर प्रभु, आपका ये दर्शन केवल मेरा ही कल्याण करने वाला नहीं होना चाहिए। आप यहाँ अपने शक्ति स्वरूप में निरंतर विराजमान रहिए, जिससे जब दुनिया के लोग थक हार कर विषय वासनाओं से भरे हुए
जब पूरी तरह थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, टूटने लगेंगे ना, तब प्रभु वो खोजते खोजते आपके इस रहस्य से भरे हुए ज्योतिर्लिंग स्थानों में, स्वयंभू स्थानों में आएंगे। यहाँ आकर के आपकी ऊर्जा से उन्हें नव चेतनता प्रदान होगी। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है ना, वैसे ही वहाँ आपके दर्शन से नई ऊर्जा उन्हें प्राप्त होगी, उनमें नवीन चैतन्य होगा। तो ये जो भगवान शिव उनकी करुणा के वश वही विराजमान हो गए ज्योतिर्स्वरूप में। फिर दोस्तों वो जो जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयंभू स्वरूप में, ज्योतिर्स्वरूप में स्थित हुए ना, वहाँ वो ज्योतिर्लिंग स्थान बन गए, जो युगों युगों से आज भी शाश्वत है। दोस्तों हजारों लाखों वर्ष बीत गए, पर आज भी वो स्थान शाश्वत है और आने वालों का वहाँ कल्याण करते हैं। हाँ, जो जिस भाव से वहाँ जाता है ना, उस भाव से प्रभु उसका कल्याण करते, क्योंकि वहाँ देवादिदेव महादेव की जो ऊर्जा है ना, वो निरंतर गतिमान रहती है। दोस्तों इसका साक्षात स्वरूप यही है कि प्रभु महादेव देवादिदेव के पास में ही माँ गंगा का नित्य निवास होना है। जबकि वहाँ नीचे तलहटी में जाके देखो, आपको जल नहीं मिलेगा। वहाँ आसपास कितनी बार कई किलोमीटर में जल नहीं मिलता, लेकिन वहाँ ही गंगा मिलती है। इससे बड़ा क्या साक्ष्य है ये भगवान का। तो दोस्तों वो जो शिवलिंग है ना प्रभु के, वो रहस्य से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए हैं। अब जब भी आप भगवान के दर्शन करने, स्वयंभू महादेव के पुरातन मंदिरों में दर्शन करने जाओ या ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जाओ ना, तो समय निकाल कर घंटा आधा घंटा वहाँ शांत चित्त से बैठ जाना। दोस्तों उस क्षेत्र में आपको एक ऊर्जा अलग ही दिखाई देगी, पूरी तरह गतिमान होते हुए। और यकीन मानिए, जब हम इस भाव से वहाँ जाएंगे ना, तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। दोस्तों ये कोई खेल नहीं या किसी के बनाए हुए मंदिर नहीं है, ठीक है, समय समय पर उनका जीर्णोद्धार होता है दोस्तों। पर देखो आज हजारों वर्षों से रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्र्यंबकेश्वरम, सोमनाथ, नागेश्वरम, वैद्यनाथम, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, आप कृष्णेश्वर जहाँ भी जाओगे ना, आपको वो ज्योति महसूस होगी। बस आपको वहाँ शांत चित्त होकर थोड़े समय के लिए बैठना है। अगर उस ज्योति का स्पंदन करना है, उन तरंगों को महसूस करना है। यूं ही कोई भटकने के लिए नहीं जाता। हर किसी के हृदय में उन क्षेत्र का नाम सुनते ही एक तरंग सी दौड़ जाती है कि मुझे वहां जाना है। दोस्तों कितनी बार भूस्खलन होता है, खतरे होते हैं, फिर भी लोग वहां जाते हैं, क्योंकि वहां जो रहस्य है ना, वो उन्हें खींचता है। वहां जो ऊर्जा है ना, वो उन्हें खींचती है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शिव के शिवलिंगम के नीचे जो ऊर्जा को खींचने वाले हैं ना, ब्रह्मांडीय शक्ति को, ऊर्जा को जागृत और प्रकट करने वाले हैं ना, वो कहीं ताम्रपत्र और कहीं कहीं वो भगवान उस शिवलिंगम के नीचे स्थित है। दोस्तों जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर खींच करके वहाँ उस क्षेत्र में प्रसारित करते हैं, जिससे हजारों लोगों का जीवन बदल जाता है। दोस्तों वहाँ उस मंदिर को केवल मंदिर मत समझिए दोस्तों, वहाँ आप शांत चित्त से जाएंगे, तभी आपको एहसास होगा कि भगवान शिव की वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप क्या है वास्तव में। ऐसे कहने को तो हम बहुत कह लेते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन दोस्तों जिस तरह संसार के सारे सुख समृद्धि को छोड़ करके व्यक्ति को अपना घर, अपने बाल बच्चे, अपना परिवार प्रिय लगता है ना, वैसे ही इस प्रकृति को चलायमान करने के लिए जगह जगह ऐसे ऊर्जामय स्थान है प्रभु के, जिसके द्वारा ये सृष्टि संचालित होती है। और जब मनुष्य थक हार कर उस ऊर्जा केंद्रों में जाता है ना, तो वहां से नव चेतना लेकर के वापस आता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, भगवान की गाथा गा ही नहीं सकती, उन्हें गाने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है, न ज्ञानी न विद्वान। बस हृदय से भगवान शिव की उस महत्ता को समझा जा सकता है
तो आज के बाद जब भी मंदिर जाइए ना, तो शांत होकर के वहाँ 15 मिनट 20 मिनट बैठिए। स्वयंभू मंदिरों में, शिवालयों में, जहाँ भी आप भगवान के मंदिरों में जाइए तो शांत चित्त से बैठिए। आपको वहाँ एक नई ऊर्जा मिलेगी जो आपको नवचेतन करने के लिए तत्पर रहेगी। अब स्वीकार करना या न करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जय राम जी की मित्रों, हर हर महादेव, जय एकलिंग महादेव।